जुम्मा मुबारक। आज फ्राइडे का दिन था तो देखिए सबसे पहले धूप में हमें मूली डालना था अचार डालने के लिए, इसलिए मूली को हम यहाँ कट कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं, आप सबकी दुआएं हैं। ये देखिए मूली आया था अचार लगाने के लिए, ठंड में ही ये सब मिलता है तो ये सीज़न है अचार का। मूली, गाजर, ये सब चीज़ों का ना अचार अच्छा होता है, नींबू, मिर्ची। तो मूली आया हुआ था, इसका अचार डालना था। तो सबसे पहले सुबह-सुबह हम इसी को साफ़ करने लगे थे, सारे मूली को पहले तो हम धो लिए थे बहुत अच्छे से। लगता है उसके बाद इसके फिर उसमें ना वो वगैरह लगा हुआ है, काला-काला सा रहता है, टाइप का लग जाता है। उन सारे चीज़ों को हमें बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। इसके पत्ते भी हमने निकाल ही लिए थे। तो ये देखिए हम इस तरीके से सारे मूली को एक-एक करके बहुत अच्छे से साफ़ कर लिए। ये सब चीज़ें ना बहुत मतलब कि आलस वाला है। मूली का जो अचार होता है ना वो इंस्टेंटली बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है, लेकिन फिर भी ये सब तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं और पकने का वेट भी नहीं करना पड़ता। आप 2 से 4 दिन में इसको खाना स्टार्ट कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा लगता है, खट्टा बहुत होता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से चलिए हम सारे मूली को पहले साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए हमारा मूली जो है ना वो सारा साफ़ हो चुका है। अब हम इसको कट करेंगे, तो आप जिस शेप में चाहें उस शेप में कट कर सकते हैं। तो हमने कुछ लंबे-लंबे से काटे थे और कुछ गोल-गोल से काटे थे। गोल-गोल या लंबा जैसा भी काटे ये बहुत जल्दी पक जाता है, गल जाता है। तो इस तरीके से हम इसे काट लिए थे और हमारा सारा मूली कट चुका है। ये देख लीजिए अब इसे आती है बारी धूप में डालने की। तो सबसे पहले आप इसे किसी भी बड़े से बर्तन में फैला दीजिएगा। इसके अंदर जो पानी होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, तो एक दिन इसको आप धूप में रख दीजिए ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो थोड़ा-सा धूप में सूख जाए। उसके बाद आप इसमें जब मसाला डालेंगे तो ये ज़्यादा पानी नहीं छोड़ेगा और आपका अचार बहुत ही जल्दी बन कर के तैयार भी हो जाता है। तो हम इसे इसी तरीके से मतलब कि काट कर के और धूप में फैला देंगे। मूली हमारा कट चुका था, उसके बाद हम आ गए थे छत पर धूप में बैठने के लिए। नहा धो कर के ठंड लग रही थी तो यहाँ पर सब्जियों के लिए मसाला निकालना था। तो पेस्ट बना कर के रख देने से ना बहुत ही आसान हो जाता है काम करना। तो आप लहसुन का, अदरक का और हरी मिर्च का पेस्ट बना कर के रख सकते हैं और आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप थोड़ा-सा निकालिए और यूज़ कर लीजिए। हाँ, एक बात और, इसे काँच के बॉटल में रखिएगा ना तो ये ख़राब नहीं होता है जल्दी। आप इसे डिप में भी डाल सकते हैं, उस तरीके से आपको मसाला सेफ़ रहेगा और आपको काम करने में आसानी होगी। ये जो छोटे-छोटे से टिप्स होते हैं ना इनको हमें यूज़ करना चाहिए क्योंकि इससे आपके घर के काम जो होते हैं वो बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो मूली को भी हम यहाँ धूप में फैला दिए थे। आज तो नहीं, इसमें अब दूसरे दिन मसाला मिक्स किया जाएगा। तो ये देखिए हमारा खस्सी है, ये 2 हमारे खस्सी है जो कुर्बानी के लिए हम हर साल अपने घर में ही पालते हैं और पालने के बाद हम इसे कुर्बानी करते हैं। तो ये इस साल होगा और वो जो छोटा वाला दिख रहा है वो इंशाल्लाह उसके अगले साल होगा या फिर दोनों हो सकता है, कह नहीं सकते हैं कुछ। तो जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा किया जाएगा। तो ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं मेरे खस्सी, लेकिन जब इनको खोल दीजिएगा आप तो पूरे छत पर इतना दौड़ा-धूपी करेंगे और इतना परेशान करेंगे कि पूछिए मत। तो इनकी वजह से गेट लगा कर के रखना पड़ता है, बाहर भी चले जाते हैं। तो ये ज़्यादातर खुले रहते, कभी-कभार परेशान करते हैं तो इनको बांध कर के रखना पड़ता है। और यहाँ नीचे साफ़-सफ़ाई चल रही थी तो खाना-वाना बन चुका था। सारा काम ख़त्म हो गया था, क्लीन हो गया था सारा घर और किचन की क्लीनिंग हो रही थी। तो यहाँ बहन क्लीन कर रही थी और कुछ अभी थोड़े से बर्तन वग़ैरह शायद पड़े हैं तो वो धुलेगा। आज फ्राइडे था तो ये सब काम तो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद नहाइए-धोआइए, तिलावत वग़ैरह करिए, नमाज़ पढ़िए। फ्राइडे के दिन तो हम दुकान जाते नहीं हैं, ऑफ़ रखते हैं बुटीक को, लेकिन आज ज़रूरी था, अर्जेंट था, एक कपड़ा देना था। तो हाफ़ टाइम से काम को निपटाने के बाद नमाज़ कुरान सब हो गया था हमारा, खाना-पीना, उसके बाद हम आ गए थे और थोड़ा-सा पेंडिंग पड़ा था जो काम अर्जेंट में देना था तो उसको सिलने के लिए हमने बुटीक हमको जाना पड़ा था। तो ये देखिए ये रास्ते का व्यू है, ये बहुत ही अच्छा लगता है ना, इस रास्ते से जाइएगा ना तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। चारों तरफ आपको सरसों का खेत मिलेगा, गेहूँ है, मटर है, चना है, यही सब इधर उगाया जाता है हमारी तरफ। प्याज, आलू, टमाटर, इन सब का खेती हाँ इस रास्ते में मिलता है हमको हमारे गाँव में। इधर देखो। हाँ
बोलो कैसे हैं आप सब? आप सुनते हैं? ये मेरी गुड़िया रानी है। हाँ, मेरा स्वेटर कैसा लग रहा है पूछो? थोड़ी सी कैसे लग रहा है? कौन बनाया स्वेटर? हमें अम्मी जा। मैं तो भी और कैप भी बनाया ना मारा के लिए हम। कैसा कैप और स्वेटर लगा आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, अल्लाह हाफिज़। रमज़ान की तैयारियां तो सबके घर लगभग हो चुकी होंगी या हो रही होंगी, तो हमारे घर भी कुछ यही चल रहा था। तो ये जो होता है ना राशन वगैरह, रमज़ान में जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होता है वो सब चीज़ें हैं। तो मार्केट से भाई सारा सामान स्टॉक करने के लिए ले आया था। तो चना है, दाल है और चाट मसाला, ये जलजीरे का पैकेट है। मतलब कि सारा चीज़ स्टॉक है, 1 महीने के लिए रमज़ान में यूज़ होगा ये सब चीज़। तो ये हमारा 1 महीने का राशन पानी आया हुआ था, सारी चीज़ों को स्टोर हो रहा था। उसके बाद भाई आ गया था बुटीक पर लेने के लिए, क्योंकि मार्केट जाना था और मार्केट जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो लेना था और बच्चों के लिए भी कुछ सामान लेने थे। तो इसलिए हम जा रहे थे बाइक से अपने भाई के साथ मार्केट। तो आज का हमारे ये ब्लॉग कैसा लगा, ये लगभग ये फ्राइडे के दिन का ब्लॉग है, तो बहुत लेट से अपलोड करें। आप लोग बताइएगा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।